क्लाइंट को भी पता लग रहा होगा कि यस इस बंदे ने इतना बजट स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप एड्स मैनेजर से करते हो तो एड्स मैनेजर में सिर्फ आपको स्टैट्स शो हो रहे होंगे कि आप कितना बजट स्पेंड कर रहे हैं और क्या क्या उसके स्टैट्स हैं, उसकी रीच और सब कुछ तो क्लाइंट को भी नजर, लेकिन बजट क्लाइंट को नजर नहीं आ रहा होगा वहां पर। एड मैनेजर टूल बनाने का मकसद ही फेसबुक का ये था कि आप लोग डिफरेंट क्लाइंट्स को मैनेज कर सको, कंपनीज को जो है ना एज अ कंपनी चला सको, एज अ एजेंसी चला सको। इसमें सारी कंपेन्स आपको नजर आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप 10 पेज मैनेज कर रहे हो, आप डायरेक्ट बूस्ट कर रहे हो, आप हर पेज खोल के उसको ओपन करोगे कि उसकी कंपेन क्या चल रही है, उसको आप जो है कंपेन को नीचे करोगे। लेकिन अगर आपका जो एड्स मैनेजर का अकाउंट है, जब आप एड्स मैनेजर से कर रहे हो तो टूल बनाने का मकसद ये कि आपकी जितनी भी जिस जिस पेज की कंपेन है आपको यहाँ पर शो हो रही है, डायरेक्ट शो हो रही है, साथ बजट शो कर रही है कि कितना बजट आपका लग गया है, इस मंथ का जो है रीच आपकी कितनी आ रही, सारे स्टैट्स आपको डायरेक्टली शो हो रहे होंगे अगर आप एड्स मैनेजर को यूज कर रहे हो। तो अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया है कि एड मैनेजर क्यों यूज करना है, डायरेक्ट बूस्ट क्यों नहीं करनी। उसके दो, एक तो ये बजट वाली ऑप्शन कि आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही होंगी कि कौन सी एड का क्या स्टैट्स है, ना कि आप अलग अलग पेज ओपन करके देखें। और एक और बात, क्लाइंट्स अक्सर आपको, जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो क्लाइंट्स आपको पेज की एक्सेस फुल नहीं देते, वो आपको एज एडवर्टाइजर ऐड कर देते हैं या आपको एडिटर रोल देते हैं, आपको फुल एडमिनशिप नहीं देंगे। तो वहां से हो सकता है अगर आपको एज एडवर्टाइजर ऐड कर दिया तो आप पोस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका एड मैनेजर का टूल यूज किया जाता है ताकि आपको इजी हो मल्टीपल क्लाइंट्स मैनेज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप एड रन करते हो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एड आप रन कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर ये एड डायरेक्ट पोस्ट एंगेजमेंट की एड होती है। यानी पोस्ट एंगेजमेंट जो सिर्फ यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोग देख रहे हो क्रिएट न्यू कैंपेन पे, ये ऑप्शन पे एंगेजमेंट और ये पोस्ट एंगेजमेंट। डायरेक्ट पेज से अगर आप कैंपेन रन करते हो तो डायरेक्ट पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलती है। बाकी जो ये आपको ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं, इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की कैंपेन्स आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसके लिए आपको एड मैनेजर का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें मैंने उस दिन बताया था कि इस एड मैनेजर को रन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लोगों को एक पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड होता है। पेमेंट मेथड आप लोग यूज कर सकते हो यूबीएल इंटरनेट विज कार्ड। उसके लिए आपका करंट अकाउंट होना नहीं जरूरी। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास आईडी कार्ड वगैरह है, तो आप लोग अपना स्टूडेंट कार्ड लेके जा सकते हैं, या कोई काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम उनको लेटर शो करके आप लोग जाएंगे तो वो आपको इजीली इंटरनेट यूबीएल का विज कार्ड जो है ना प्रोवाइड कर देंगे। वो आपने फेसबुक आईडी पे ऐड करना है और उसके बाद जाकर आप लोग एड्स को रन कर सकते हो। मैं आप लोगों के सामने आज जो है थोड़ा सा वो भी कर सकता हूँ कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास कोई पेमेंट मेथड है और आप लोग ऐड करना चाह रहे हो तो आप लोगों ने किस तरह करना है। आप लोगों ने जब फेसबुक अकाउंट को अपने ओपन कर लेना है तो ये 3 डॉट जहां पर दिख रहे हैं, तो टाइमलाइन सेटिंग आपके पास आ रही होती है, ठीक है। टाइमलाइन सेटिंग में नीचे पेमेंट्स का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होगा। यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपको यहाँ पर शो करती है ऐड पेमेंट मेथड के नाम से एक ऑप्शन होता है, ठीक है। पेमेंट मेथड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिमूव का ऑप्शन है और एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यहाँ से आप लोग पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो अपना, जो भी आप लोगों ने ऐड करना है। उस वो मेजान का कार्ड यूज कर सकते हो, एटीएम कार्ड, उससे आप लोग एड्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग जो यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो यूबीएल इंटरनेट विज कार्ड। ये 2 कार्ड मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। और किसी बैंक का कार्ड कभी काम कर भी जाता है, कभी नहीं भी करता, इश्यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप यही 2 पेमेंट मेथड्स यूज कर रहे हैं तो इनमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये पेमेंट मेथड की बात होगी। यहां पर आकर आपने कार्ड नंबर देना है, उसकी एक्सपायरी डेट देनी है, सिक्योरिटी कोड जो कार्ड की बैक साइड पे होता है वो देना है, बिलिंग जिप कोड आपके शहर का जो भी होता है गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो आप लोगों को जो आपका कार्ड है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली एड मैनेजर को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इसी तरह ये सारे ऑप्शन होंगे और आप लोग एड क्रिएट कर सकते हो। यहां पर मैं एक ऐड क्रिएट कर सकता हूं आपके सामने, ये मूवीज की ही कोई एक ऐड को मैं दोबारा से आप लोगों के सामने करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैंने एक पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, ठीक है। आप लोग देख रहे होते हैं कि लोग किस तरह से जो
पोस्ट पे एंगेज्ड होते हैं जब आप लोग कोई कैंपेन को बड़े अच्छे तरीके से जो है चला रहे होते हो। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने पोस्ट एंगेजमेंट में जो है ना, पोस्ट एंगेजमेंट की स्लाइड के साथ मैंने मूडीज कैफे का नेम मेंशन किया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं कौन सी कैंपेन को चला रहा हूँ, ठीक है।